नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां मंडलायुक्त विवेक ने मंडल के समस्त जनपदों की विभागीय ग्रेडिंग और रैंकिंग की समीक्षा की। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में उतरे अधिवक्ता किया जोरदार प्रदर्शन। इसके साथ ही आगे चर्चा होगी इगलास की, जहां अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी शासन स्तर से वीसी में प्राप्त होने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जो बेहतर स्थिति हो उसका पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं संशय संदेह की स्थिति आए तो तत्काल दूसरे जनपद के अधिकारियों से परामर्श करें तथा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराएं। मंडलायुक्त विवेक ने उक्त निर्देश आज मंडलायुक्त सभागार आजमगढ़ में सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त मंडल के समस्त जनपदों की विभागीय ग्रेडिंग एवं रैंकिंग की समीक्षा के दौरान समस्त विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर ग्रेड ई, डी एवं सी ग्रेड आने वाले विभागों को तत्काल अपनी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में उतरे अधिवक्ता किया प्रदर्शन। अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरोध में उतरे अधिवक्ता राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि अधिवक्ता संशोधन बिल काला कानून है, इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल को आग के हवाले किया। अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है, क्या मांगे हैं? ज्ञापन हम लोगों ने इस संबंध में दिया है कि केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम में एक संशोधन बिल ला रही है, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं के अधिकारों को कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर हम लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं और केंद्र सरकार को संबोधित कर माननीय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस काले कानून को समाप्त किया जाए और हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। हम अधिवक्तागण को न ही कोई चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो रही है और न ही नौजवान अधिवक्ता साथियों के लिए कोई अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। हमारी मांग है कि युवा अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपना उनको प्रोत्साहन राशि दे, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करे और बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन की योजना लागू की जाए। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। इगलास में द सिविल एंड क्रिमिनल बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में मानवीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर मुंसिफ न्यायालय परिसर से हाथों में काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान बाद तहसीलदार रामचंद्र सिंह को राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मुंबई के पत्रकार एवं मंत्रालय आणी विधिमंडल वार्ताहर संघ के कोषाध्यक्ष विनोद यादव के साथ पत्रकार भवन में मीडिया से जुड़े लोगों से मुलाकात कर वहां के पत्रकारिता के विषय पर चर्चा की। बैठक में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बारीकियों से विचार विमर्श किया गया, जिसमें सरकार व आम जनता के मध्य एक मजबूत कड़ी के तहत पत्रकारों की स्वयं श्रम भूमिका के समक्ष उनकी चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीक, निष्पक्ष व अडिग रहने आदि विषयों पर जोर दिया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। विकासखंड घोरावल के पेड़े विसुंदरी में साफ सफाई वाटरशेड विकास यात्रा के तहत जब कलश यात्रा को ब्लॉक प्रमुख घोरावल दीपक पटेल ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली को रवाना किया। अमित कुमार चौबे, भूमि संरक्षण अधिकारी सोनभद्र सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं इसमें उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका सर? मैं अरुण कुमार गिरी, माइक्रो वाटर शेड पेड़ का प्रभारी हूँ।
और ये हम लोग आज वाटर शेड यात्रा निकाले थे जी। और ये जो कार्यक्रम हम लोग प्राइमरी जो नवगढ़वा में है स्कूल, वहाँ से जल कलश यात्रा हम लोग लेकर आए हैं। जो गोष्ठी हो रही थी वहाँ तक कार्यक्रम हमने किया है। और इसी जगह पर हम लोग शिलान्यास, जो एक चेकडैम का निर्माण करना है, उसी का मुख्य अतिथि जो हमारे ब्लॉक प्रमुख दिलीप सिंह पटेल जी थे, और उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया और चेकडैम का वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और ये जो जल बचाओ अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम चल रही है, माइक्रो वाटर शेड पेड़ में, और ये पेड़ से लेकर तेदुआ ग्राम पंचायत में भी हम लोग प्रभात फेरी किए थे। वहाँ भी हम लोग जागरूकता किसानों के बीच में फैलाए हैं कि किस तरह से हम लोग जल का बचाव करें और जल का संरक्षण करें। जैसे कि हम लोग जैसे भूमि संरक्षण से आते हैं, भूमि संरक्षण जैसे नाम है, तो जब हम लोग भूमि का बचाव कैसे करेंगे, तो जब भूमि के बचाव करना है तो पहले नंबर दिमाग में रखना है कि भूमि कैसे बचेगी, तो जल बचाएंगे। जल का कटाव से ही भूमि कटती है। जल जब बहता है तो उससे मृदा कटता हुआ है। तो हम लोग जब बरसात की पानी होती है तो उसको बचाना है। मेड़ के रूप में, चेकडैम के रूप में, इस तरह से क्रमशः बंधी का निर्माण, तालाब का निर्माण हम लोग बनाएंगे और पानी को रोकेंगे। जिसे कहा जाता है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में, गांव की मिट्टी गांव में। इस तरह से ये हमारा पूरा कार्यक्रम है और ये हमारा अभियान है कि हम लोग किस तरह से पूरे गांव को जागरूक कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जल बचाओ अभियान। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।